देखो, महिंद्रा कंपनी ने स्कॉर्पियो एन को 4 वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस कार के अंदर आपको Z2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि बेस मॉडल है। इसके ऊपर आपको Z4 मॉडल देखने को मिल जाएगा, Z6 मॉडल आ जाता है, Z8 और Z8L ये आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको भी बेस मॉडल लेना है स्कॉर्पियो एन का तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी मॉडल के बारे में डिटेल में बात करूंगा। यानी स्कॉर्पियो एन के Z2 मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए जाएंगे, इंटीरियर में इसका एक्सटीरियर लुक कैसा होने वाला है, सेफ्टी के तौर पर इस मॉडल के अंदर कौन कौन से फीचर्स दिए जाएंगे, इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सभी चीजों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल लेना है पेट्रोल इंजन के साथ तो उस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 11.99 लाख रुपीज। ये बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस है। वही पेट्रोल मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 14.6 लाख रुपीज तक चली जाती है ऑन रोड। और ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको दिल्ली के हिसाब से बताई है। आपकी सिटी के हिसाब से ये ऑन रोड प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि अगर आपको बेस मॉडल लेना है स्कॉर्पियो एन का तो इसको लेने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। उसी के साथ स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल के अंदर आपको डीजल इंजन भी मिल जाएगा, लेकिन इस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 12,49,000 रुपीज। और यहाँ पर पेट्रोल मॉडल और डीजल मॉडल के अंदर आपको लगभग 50,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा हर एक वेरिएंट के अंदर। और इसकी ऑन रोड कीमत आपको लगभग 15 लाख रुपए देनी पड़ेगी। ये 15 लाख रुपए ऑन रोड कीमत है दिल्ली के हिसाब से। तो यहाँ पर बेस मॉडल के प्राइसेस आपके सामने हैं। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसकी मदद से ये कार लगभग 203 PS की पावर आउटपुट और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये लगभग 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन अगर आप बेस मॉडल को परचेस करोगे डीजल या फिर पेट्रोल तो उसके अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा बेस मॉडल के अंदर। वही बेस मॉडल के अंदर आपको 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिलने वाला है, 4 सिलेंडर वाला। और ये इंजन लगभग 132 PS की पावर आउटपुट और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। Z4 वेरिएंट तक आपको यही इंजन मिलेगा, लेकिन अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जाओगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा पावरफुल डीजल इंजन मिलने वाला है। लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको 132 PS की पावर आउटपुट मिल जाएगी और बेस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाला है। वही अगर मैं माइलेज की बात करूं तो यहाँ पर माइलेज आपको लगभग XUV700 जैसा ही मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन के साथ आपको लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा और डीजल इंजन के साथ ये लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है। तो यहाँ पर माइलेज के अंदर आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफरेंस इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको सेम इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है जो कि XUV700 के अंदर दिया जाता है। और पिछले कुछ महीनों से महिंद्रा अपनी कारों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रही है, इंटीरियर एक्सटीरियर को प्रायोरिटी दे रही है। और आज के डेट में XUV700 की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और महिंद्रा 4th नंबर की ऐसी कार कंपनी है जो कि आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेच रही है। लेकिन क्या आपको पता है 2nd नंबर पर भी मेड इन इंडिया कार कंपनी आती है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचती है, वो है टाटा। महिंद्रा से भी ज्यादा टाटा की कारों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 40,000 से भी ज्यादा कार्स टाटा हर महीने इंडिया में बेच रही है। और टाटा की कारों के अंदर आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, इसके अलावा प्राइसिंग भी कम रहती है, फीचर्स भी तगड़े ऑफर करती है टाटा कंपनी। लेकिन क्या आपको पता है टाटा के इस सक्सेस के पीछे क्या रीजन है? यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, आप टाटा के स्टोरी बुक्स की समरी को सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। हालांकि कुकू FM ऐप इंडिया का पहला ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको 3000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगे। आप बहुत सारे फेमस बुक के समरीज यहाँ पर सुन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स मिलेंगे, इसके अलावा आप बायोग्राफी को भी सुन सकते हैं, यानी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफीज आप सुन सकते हैं। इस ऐप को परचेस करने के लिए आपको देने पड़ते हैं 399 रुपीज, ये ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं AWD50 और आपको ये ऐप मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपीज में। ये 50% ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए लागू हो जाएगी और 199 रुपीज ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर आपको 199 रुपीज में इतना बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग करते करते आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना है। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने वाला है, ना कि फ्रंट व्हील ड्राइव। Z6 और Z4 मॉडल के अंदर
ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अच्छी खासी बात है। अब यहाँ पर इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी स्कॉर्पियो इनके बेस मॉडल के इंटीरियर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। देखो, इसके इंटीरियर में आपको इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिलने वाला है, जो कि अच्छी खासी बात है। उसी के साथ आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, यानी मीडिया कंट्रोल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर XUV700 के बेस मॉडल के अंदर भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। सेम चीज़ आपको स्कॉर्पियो इनके अंदर भी मिल जाएगी। USB पोर्ट्स आपको मिलेंगे स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। उसी के साथ आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। हालांकि यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील XUV700 जैसे ही मिलने वाली है स्कॉर्पियो इनके अंदर। लेकिन यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात आ ही गई तो यहाँ पर अगर आप पेट्रोल मॉडल लेते हो तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा। वही अगर आप डीजल मॉडल लेते हो तो उसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये चीज़ें थी स्टीयरिंग व्हील के रिलेटेड। वही इसके बेस मॉडल के सेकंड रो के ऊपर आपको AC वेंट्स मिलेंगे। हालांकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इसके सेकंड रो और थर्ड रो के ऊपर AC वेंट की प्लेसमेंट है या फिर नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो बेस मॉडल के सेकंड रो पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल के साथ भी जाओगे तो उसके थर्ड रो के ऊपर आपको AC वेंट नहीं मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं। उसी के साथ बेस मॉडल के अंदर आपको फैब्रिक के सीट्स मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको बेस मॉडल लेना है और उसमें अगर आपको 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। महिंद्रा कंपनी ने सिर्फ टॉप एंड मॉडल के अंदर 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको अगर 6 सीटर मॉडल लेना है तो उस मॉडल को लेने के लिए आपको टॉप मॉडल परचेज करना पड़ेगा Z8। तो ये चीज़ें थी। वही इसके अंदर आपको छोटा सा MID मिलेगा, स्पीडोमीटर, RPM मीटर आपको एनालॉग फॉर्मेट में मिल जाएगा और इसके अंदर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया हुआ है, USB पोर्ट्स आपको मिलेंगे, सेकंड रो के लिए AC वेंट्स आपको मिलेगा। तो ये अच्छी चीज़ें लगी मुझे, लेकिन कुछ जगह पर आपको कॉस्ट कटिंग भी देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे। हालांकि Z4 मॉडल के अंदर भी आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे। अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जाओगे तो वहाँ पर 6 एयरबैग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये एक डिफरेंस है। वही आपको ABS के साथ EBD ये फीचर मिलने वाला है सेफ्टी के लिए। रियर पार्किंग सेंसर भी दिया जाएगा बेस मॉडल के अंदर। उसी के साथ ऑल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे फ्रंट में भी और रियर में भी। ये एक अच्छी चीज़ है कि फ्रंट में और रियर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर बहुत सारी कार कंपनियां ड्रम ब्रेक का यूज करती रहती है। वही आपको इस बेस मॉडल के अंदर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलेंगे और बाकी के फीचर्स इसके अंदर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर स्कॉर्पियो इनकी बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। जो करंट मॉडल इंडिया में बिक रहा है उसको सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मेरे हिसाब से जो न्यू स्कॉर्पियो N है इसको सेफ्टी में शायद 5 स्टार या फिर एटलीस्ट 4 स्टार रेटिंग्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये कार कम्प्लीटली नई है। इसके मटेरियल के ऊपर भी महिंद्रा ने काम किया है और ये डेफिनेटली क्रैश टेस्ट रेटिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। जब इसका क्रैश टेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। अब मैं एक्सटर्नल लुक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा लुक आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा, यानी इसके एक्सटर्नल में आपको थोड़े से कम फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे कि इसमें सिग्नेचर ड्यूल बैरल हेडलाइट का सेटअप दिया जाएगा। रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप मिलने वाला है। इसके LED टेल लाइट के डिज़ाइन भाई मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके फ्रंट के बम्पर्स आपको थोड़े से बड़े मिलेंगे, लेकिन बम्पर्स के ऊपर कोई भी स्किड प्लेट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बम्पर्स थोड़े से बड़े लगेंगे इसके, और इसके अंदर आपको व्हील कैप या फिर अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलेगा बेस मॉडल के अंदर। वही इसके डोर के ऊपर कोई भी क्रोम का यूज़ नहीं किया जाएगा और इसके एक्सटीरियर में आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके एक्सटीरियर में बहुत जगह पर कॉस्ट कटिंग की जाएगी, इंटीरियर में भी आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन 12 लाख रुपए के अंदर इसका बेस मॉडल डेफिनेटली वर्थ इट रहने वाला है, क्योंकि आपको 200 PS की पावर आउटपुट मिलने वाली है। अगर आप इसके पेट्रोल इंजन के साथ जाओगे उसके साथ आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है स्कॉर्पियो इनके बेस मॉडल के अंदर। हालांकि इसका कंप्लीट रिव्यू वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। लेकिन इसके टॉप मॉडल का ऑलरेडी डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वही डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको कुकू FM की लिंक मिल जाएगी। आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा।